नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स बिल्कुल आपसे झूठ नहीं कहते, तो वो चीज़ ना आपको हमेशा साबित होते हुए दिखेगी। जैसे से आप स्टॉक्स को एनालाइज करते जाएंगे, जैसे से आप स्टॉक्स के नंबर्स को पढ़ना सीख जाएंगे, आपको समझ आएगा कि नंबर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो आज ना एक ऐसी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लाए हैं, क्योंकि स्टॉक में साफ साफ दिख रहा है कि नंबर्स हमसे कह रहे हैं कि स्टॉक अभी खरीदने लायक नहीं हुआ है। ये स्टॉक की भी कैपेबिलिटी नहीं है कि अभी ये यहाँ से ऊपर जाए, या फिर इसमें ग्रोथ अभी नहीं दिख रहा है। ये ना आपको नंबर्स बताएंगे। आज हम आपको एक स्टॉक दिखाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके नंबर्स, उसके आइटम्स को आपके सामने रखेंगे। फिर आप हमें कमेंट में करके बताना कि क्या ये स्टॉक आपसे बोल नहीं रहा है कि स्टॉक को अभी मत खरीदो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है? और आप अपना व्यू भी बताना, क्यों आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना कमेंट में। तो जिस बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे इनॉक्स विंड करके है। ये शेयर को आप देखो, ये बीएससी और एनएससी दोनों यहाँ पे दोनों वेबसाइट पे, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे इसके मार्केट कैपिटल को देखो, कितना बड़ा है इसका मार्केट कैपिटल। 15,000 करोड़ का है। ये छोटा तो है नहीं ना, ये मिड कैप है। ये एक अच्छा यहाँ पे मार्केट कैपिटल है कंपनी का। आप देख रहे हो कंपनी का डेट भी आप बोलेंगे तो 1587 है। चलिए मान ली ये डेट भी बहुत छोटा है। ऑब्वियसली बात है, छोटा है। 15,000 करोड़ का जब उनका मार्केट कैपिटल है तो 1500 का डेट हम छोटा ही बोलेंगे। देखिए, डेट फ्री तो नहीं बोलेंगे इसको बिल्कुल भी, हाँ, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कंपनी का डेट काफी ज्यादा छोटा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कंपनी की अर्निंग पर शेयर। कंपनी कमा कितना रही है, अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है। ठीक है, कितना है इनका, यहाँ पे मात्र 2 रुपया कमा रही है, लेकिन अभी भी मार्केट इसको रिवॉर्ड 37 का कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भले 2 रुपया कमाए, लेकिन लोग देने के लिए, लोगों की जो व्यूज है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो परसेप्शन है, इस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशंस है, वो यहाँ पे वो चीज़, ये जो उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो नंबर यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि लोगों को अभी भी उम्मीद है स्टॉक से। उन्हें क्या लग रहा है, स्टॉक अभी भी अच्छा है। ये सारे नंबर्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी किसी एक नंबर को उठा के मत देखिए, नहीं तो फिर ना आपका कोई व्यू नहीं बन पाएगा, आपका कोई स्टोरी नहीं बन पाएगा। आपको हर एक नंबर को एक दूसरे से क्या करना है, लिंक करना है। जब आप हर एक नंबर को एक दूसरे से लिंक करने लगेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस समय इस कंपनी में चल क्या रहा है। क्या ये कंपनी अभी ग्रोथ करने के मोड पे है, स्टेज पे है, कि अभी नहीं करने वाली, कुछ भी सुस्त पड़ी रहेगी। ये सारी चीज़ें ना आपको नंबर्स बताएंगे। बस आपको क्या करना है, स्टोरी सुननी है नंबर्स को, और नंबर्स को एक दूसरे से लिंक कर देना। प्लग करोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप एक एक नंबर देखोगे तो फिर आप यहाँ पे ना एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा स्टॉक अच्छा है कि बुरा। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया, अर्निंग पर शेयर देख लिया, स्टॉक के पीई को देख लिया, ये देख लिया आपने। अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्या दर्शा रही है, ये ओवर वैल्यूड है। मतलब बोल नहीं रहे हम कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लेकिन यहाँ पे नंबर बोल रहा है कि अभी ये स्टॉक कैसा है कि कमा तो बहुत कम रहा है, लेकिन लोग खरीद बहुत रहे हैं, लोग इसको दे बहुत रहे हैं। जितना ये डिजर्व नहीं करता ना, उतना लोग दे रहे हैं। ऐसे नंबर्स बोल रहे हैं अभी। लेकिन हम इसके इनकम स्टेटमेंट को भी जाके देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल्स हमसे क्या कह रहे हैं, क्या नंबर्स उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस दिखता है फाइनेंशियल्स में, और क्या दिखेगा, मैनेजमेंट जो कर रहा है पूरे साल वही चीज़ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये है मैनेजमेंट की पूरा करता धरता यहाँ पे पड़ा हुआ है। कंपनी क्या कर रही पूरे साल, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। कंपनी की सेल्स देखिए, कंपनी ने साल भर में अपने कोर बिजनेस से कितना कमाया, ये वो चीज़ है। अब देखो क्या है यहाँ पे, 2015 में कंपनी का कोर बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, 2709। ठीक है, अब धीरे धीरे तो बढ़ना ही चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ, बीच में ही पूरी तरह से इनका जो रेवेन्यू था कोलैप्स हो गया, गिर गया। फिर वापस 2026 में कितना, 4397, यानी कि यहाँ पे कोई ग्रोथ व्रीथ नहीं हुई है। कंपनी के सेल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। जितना पहले 12 साल पहले था उतना ही आज ही है। कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाई। 11 साल पहले जहाँ खड़ी थी, आज भी कंपनी वहीं खड़ी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी बात होता है कि कंपनी, सोचिए जो बच्चा पैदा होता है तब जब वो 11 साल का होता है तो कम से कम वो 6-7 स्टैंडर्ड में होता है, और ये यहाँ पे वहीं के वहीं पड़े रह गए। इनका तो कोई यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है कंपनी में। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ग्रोथ नहीं है, जहाँ का वहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कमा रहा है अपने कोर बिजनेस से। पहली बार तो बहुत साल तो इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, अब जाके यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है।
जो 2026 में अगर आप वो भी चीज़ ध्यान से देखें ना, तो कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राइस की वजह से बढ़ा है। क्यों? अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये वैल्यू है न कि वॉल्यूम, समझ रहे हो आप? ये वॉल्यूम की वजह से इतना नहीं बढ़ा है, इधर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज होते हुए तो हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि जो इनका इबिड्डा मार्जिन है वो तो गिर गया है ना। इबिड्डा मार्जिन तो बढ़ना चाहिए था। अगर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा कर रही है, कंपनी यहाँ सेल ज़्यादा कर रही है, तो इनके मार्जिन्स तो बढ़ने चाहिए थे। चलो भाई, जितना पिछले साल था उतना ही रह जाता, नहीं, गिर गए क्योंकि इसमें कुछ हद तक ये है कि जो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, जो सेल यहाँ पे बढ़ा है, कुछ हद तक ये मात्र प्राइस से बढ़ी है, वैल्यू से, न कि वॉल्यूम से। अगर ये वॉल्यूम से बढ़ता तो ये तो बढ़ता ही, साथ में ये भी बढ़ता, ये आपको पूरी तरह से इम्प्रेस कर देता ये मार्जिन आज के दिन। लेकिन यहाँ पे 2% से यहाँ पे 1% से मार्जिन गिर गया है, 21 का 20 हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम और देखेंगे, जैसे अगर हम ध्यान दें कंपनी के अदर इनकम पे, कंपनी का अदर इनकम तो कभी घटा ही नहीं। भले ही यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोर बिजनेस नेगेटिव में हो जाए, उससे अदर इनकम को क्या लेना देना है। अदर इनकम अपना रहे बढ़ा जा रहा है, उसको किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं। अदर इनकम कंटिन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ग्रोथ दिखाए या नहीं दिखाए, अदर इनकम अपना ग्रोथ दिखाने से पीछे बिल्कुल भी नहीं है। अदर इनकम का 172 करोड़ की ग्रोथ है यहाँ पे, मतलब 172 करोड़ यहाँ पे इसका अदर इनकम है 2026 में। और इंटरेस्ट यहाँ पे 200 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन 204 करोड़ का है। तो कंपनी का अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 449 करोड़ का, यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट है। यानी कि 2 साल से कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट बुक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे इस समय सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, अब कंपनी के रिजर्व्स को देखिए। कंपनी के रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़े जा रही है, वो भी नहीं कम है। यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइम तक ये 2000 करोड़ पे थी, लेकिन धीरे से उन्होंने कम कर लिया अपने लायबिलिटीज़ को, ओके। अब यहाँ पे देखिए इनके फिक्स असेट को, कंपनी की फिक्स असेट में देखिए कुछ ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई है। जब इतना लंबा पीरियड है तो ग्रोथ की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, अच्छे खासे ग्रोथ की, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की, अच्छे खासे यहाँ कैपेक्स की ज़रूरत होती है जब कंपनी इतने टाइम से है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कैपेक्स भी नहीं दिख रहा। सबसे शॉकिंग चीज़ हम आपको दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है वो। देखिए सबसे शॉकिंग क्या बात है, यहाँ पे कंपनी कितना कमा रही है, आप बताएं कितने का रेवेन्यू किया इन्होंने? 4397 करोड़। ये इन्होंने क्या कहा कि हमने इतने का रेवेन्यू जनरेट किया। इन्होंने अपने बुक में लिख दिया कि इतने करोड़ का हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतने का हमने बिजनेस किया, इतने का माल हमने बेच दिया। ये बोल रहा है कंपनी। अब थोड़ा नीचे आइए, ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालिए। ये है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। अब ये क्या बता रहा है आपको कि अभी तक तो 4,250 रुपया तो गले में गिरा ही नहीं है। यहाँ पे किया है कितने का हमने सेल? 4,397 का, जिसमें से अभी ये अमाउंट हमारे गले में नहीं गिरा है, मतलब पैसा आया नहीं है। देखिए बिजनेस का बात हम नहीं कर रहे, बिजनेस आप बोलेंगे कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव है, इधर लेट पैसा आता है। इतना लेट कि मतलब आपने जो माल बेचा है, चलिए अगर मान लेते कि 70%, 20%, 30%, 50%, 50% मान लेते कि नहीं आता, यहाँ पे तो पूरा का पूरा पैसा नहीं आया है आपने जितने का माल बेचा है। अब पिछले साल भी कुछ ज़्यादा देख रहे हो, पिछले साल भी 2688 करोड़ नहीं आया था, और उसके पिछले 1137 नहीं आया था। मतलब कंपनी इसको कम नहीं कर पा रही है। देख रहे हो आप, ये चीज़ देखिए, आपको इस चीज़ों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप मार्केट में मूर्ख कहलाएंगे। आपको इतना ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें सही है कि गलत? क्या करना है, बस सिंपल सा 1-2 काम करना है आपको। बस यहाँ से आपको कंपनी उठानी है और उसके पीयर कंपनी से आपको यहाँ पे मैच कर देना। आपको देखना है कि कंपनी से मैच करके कि कंपनी यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रही है। बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इसके पीयर्स कंपनी से जाके कंपेयर करिए, तुरंत का तुरंत आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रुकिए, अभी कहाँ गए हम? यहाँ पे बैलेंस शीट पे थे, बैलेंस शीट पे ही थे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बैलेंस शीट में। अब आपको क्या लगता है, ये चीज़ें क्या आपके मन में क्वेश्चंस नहीं लाती कि क्या हो रहा है शेयर में, क्या हो रहा है कंपनी में? जितने का इन्होंने यहाँ पे माल दिखाया है, अभी तो उतना पैसा आया ही नहीं।
ये तो बहुत बड़ी बात होती है। अब इनके हम लोग यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, यहाँ पे ओवर 6 मंथ मिलेगा और ये अंडर 6 मंथ मिलेगा। चलिए 6 मंथ तो बोल रहे, कम से कम कुछ आधे पैसे तो आएंगे, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए कि यहाँ पे आपकी कंपनी का पूरा 100% पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है, बाद में मिलेगा। अच्छा, बाद में मिलेगा तो कब मिलेगा? अब ये भी तो क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कब मिलेगा? पहली बात तो कुछ तो पैसा आना चाहिए था, कुछ तो गले में गिरना चाहिए। अगर पैसा गले में नहीं गिरेगा तो क्या रिटर्न आप पॉकेट से अपने पैसे लगाएंगे? आपका वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो बिगड़ नहीं जाएगा? रोजमर्रा की बिजनेस कहाँ से करेंगे आप? आपको अपने पैसे लगाने पड़ेंगे पॉकेट से, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैश फ्लो को देख लीजिए। कैश फ्लो आपके सामने है, नेगेटिव्स में ज़्यादा टाइम रहा है कंपनी, देख लीजिए। ये कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, ये जो भी मुनाफा कमा रहा है उससे कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, ये भी एक नेगेटिव है। कंपनी अगर कैश नहीं जनरेट कर पा रहा है, पैसा अपना प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे देखिए रेशियोज को, ये डेटर डेज दिख रहे हो आप, डेटर डेज देखो। डेटर डेज क्या बताते हैं आपको पता है? डेटर डेज बताते हैं कि उन्होंने जो माल बेचा है वो कितने दिन में मिलेगा उनका पैसा, समझ रहे हो आप? जो इन्होंने माल बेचा है, जो उन्होंने अपना कोर बिजनेस का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो उन्होंने होलसेलर को दिया है, वो पैसा उनको कब मिलेगा मार्केट में? उनका जो मार्केट में माल है उसका पैसा उन्हें कब मिलेगा? 353 डेज में, पूरा 1 साल बाद। डेटर डेज हमें बता रहा है कि पूरा 1 साल बाद हमें पैसा मिलेगा। और लेकिन उन्होंने जहाँ से रॉ मटेरियल उठाया है उनको कितने दिन में देना है? 178 डेज। आप समझ रहे हो? 178 डेज मतलब यहाँ पे आपको कितने दिन में पैसा भरना पड़ रहा है? यहाँ पे आपको 5 से 6 महीने के अंदर आपको पैसा भरना है। आपको मिल कितने दिन में रहा है? 1 साल में आपको पैसे मिल रहे हैं। सोचिए कितना यहाँ पे डिस्टर्बिंग है। इनका मार्केट कैपिटल जो है, इनका जो वर्किंग कैपिटल है, कितना डिस्टर्ब है। यहाँ पे मैनेजमेंट की पूरा परफॉर्मेंस पता चलती, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको इसके जाके इसकी जो रेशियोज है ना, जाके इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करिए। पीयर कंपनी से जब कंपेयर करेंगे ना, और पीयर कंपनी कौन होगी? जो सेम इनके साथ बिजनेस करती होगी, उनसे जाके कंपेयर करिएगा, तब जाके यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी। और बिजनेस में ये सब नहीं चल रहा है जो इनके बिजनेस में चल रहा है। इनका पैसा नहीं आ रहा है, इनको 1 साल बाद 1 साल में पैसा मिलेगा, इनको भरना पैसा इनको 6-7 महीने में। तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। अगर जब तक ये सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, इनका शेयर प्राइस ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों खरीदेगा कोई ऐसे स्टॉक्स को जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, जो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे? ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ ये नीचे हम थोड़े इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखेंगे, पब्लिक की होल्डिंग को देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो थी 2023 में 72 थी, 2000 मार्च में 44% की हो गई। आपने स्टार्टिंग में कुछ ध्यान दिया होगा तो आप देखे होंगे यहाँ पे कि कंपनी ने 10%, यहाँ पे इन्होंने 10% अपने शेयर को क्या कर दिया? गिरवी रख दिया है। इन्होंने गिरवी, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ना, ये इनकी जो होल्डिंग है, इन्होंने गिरवी रख दी है अपने शेयर्स को। सोचिए अगर कल को ये यहाँ पे पैसे नहीं भर पाए, इंटरेस्ट नहीं भर पाता, फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला था, तुरंत उसका इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा? चार्ट में देखने मिलेगा आपको। वो डायरेक्टली जाके बाजार में शेयर्स बेचेंगे इनके एकदम, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारे पास शेयर है तो हम बस अपने माथा पे सर रख के बैठ जाएंगे जब शेयर प्राइस गिरने लगेगी। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो चुकी है इनके शेयर प्राइस। अगर आप देखने जाएंगे, आप देख रहे हो ये शेयर धीरे धीरे कैसे पब्लिक को बांटा जा रहा है। 4,73,000 लोगों के पास ये स्टॉक है। अगर एक बार ये अच्छा स्टॉक होता, आप विश्वास करने लायक स्टॉक्स होते तो ठीक था, अभी कल नहीं कल प्राइस उठ जाएगा। आज नहीं तो कल अगर मार्केट उठा तो सबसे पहले वो स्टॉक उठेंगे जो अच्छे हैं, जो हेल्दी है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम हेल्दी है, फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है, जिनके मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग रहेंगे ना, अव्वल दर्जे के होंगे, सबसे पहले वो कंपनी उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या ये स्टॉक के उठ के खड़े होने की आपको उम्मीद है? ये कैसे उठ गया? देखिए इसमें एफआईज और डीआईज भी इन्वेस्टेड है। आप देखोगे एफआईज के पास 14% है और डीआईज के पास 11% है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है, जिसमें आप देख रहे हो 4 लाख की हाई फ्लोट स्टॉक बन रहा है। यहाँ पे कौन किसको बेच रहे लोग? यहाँ पे पब्लिक को आके बेच रहे, जो प्रमोटर्स है
पब्लिक को बेच रहे हैं। देखिए ऐसा ज़रूरी ना एफआईज और डीआईज को देख के हम इन्वेस्टमेंट करें। आपको तो ये देखना होगा ना हमारे रेडार, हमारे प्लान में कौन सा स्टॉक फिट बैठ रहा है, हम तो वही स्टॉक खरीदेंगे ना। हम उनको देख के थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे। हम तो जो हमारे लिए अच्छा है हम तो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। हम तो वैसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो स्टॉक हमारे प्लान के अगेंस्ट हो, जो कि फिट ना बैठता हो। ठीक है, अगर हम इसके चार्ट को चल के देखते हैं कंपनी के चार्ट में क्या हो रहा है। ये देखो चार्ट देख रहे हो आप कंपनी के चार्ट को, ये ऊपर से नीचे अप्रॉक्स 70% गिर चुका होगा। देखते हैं एक बार, चेक करते हैं कितना गिरा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इसने लो बनाया था 70% ये स्टॉक गिर चुका है। देखो पूरी तरह से गिर चुका है। इसके लिए मैनेजमेंट को अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाना होगा, चीज़ों को सही करनी होगी। कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, यहाँ पे पॉजिटिव दिखे, यहाँ पे पॉजिटिव दिखे, बैलेंस शीट में कुछ अच्छा होता दिखे, यहाँ पे इनका ट्रेड रिसीवेबल सुधरे, तब जाके लोगों का विश्वास और बनेगा, लोग स्टॉक को खरीदेंगे। आपको पता है ये एफआईज और डीआईज ऐसे स्टॉक को तब वो सेल करना पसंद नहीं करेंगे। एक बार अगर उनको ये स्टॉक पसंद आ गया तो बहुत मुश्किल होता है। आप जाके फार्मा स्टॉक को उठा के देखिए, आईटी स्टॉक को उठा के देखिए, एफएमसीजी स्टॉक को उठा के देखिए, आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए ना, आप जाके फार्मा स्टॉक को उठाइए। फार्मा स्टॉक को उठाएंगे ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। किसमें एफआईज डीआईज नहीं बैठे, किसी में 10%, 20, 50 ऐसे परसेंटेज लेके बैठे हुए हैं। उनको इतना ट्रस्ट है फार्मा स्टॉक्स पे, कुछ तो होगा, उनको कुछ तो दिख रहा होगा उस फार्मा स्टॉक में, तभी तो बैठे हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें एफआईज डीआईज बैठे तो फट से जाके ऐसे स्टॉक्स को खरीदने लगे। आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीदने, आपको ऐसे खरीदने क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है ना, हमारे और आपके पास बहुत कम पैसे हैं। इनके पास तो बहुत सारे, हर जगह ये डाल सकते हैं, इनके पास पैसा है तो उनको डालना ही पड़ता है। तो इनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। लेकिन हाँ, इनका प्रेजेंस हमें बताता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा है, हमें इसे एनालाइज करना चाहिए, फिर देखना चाहिए अगर हमारे प्लान में फिट बैठेगा तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।